तो आप दोनों का कहीं कुछ मान लेते इमेजिनरी एक सिचुएशन है, सिनेरियो है कि आपका अपना एक अलग बॉयफ्रेंड है, आपका अपना एक अलग बॉयफ्रेंड है, तो आप दोनों साथ में डेट पे जाते हो या अलग अलग जाते हो, मतलब क्या करते हो? अभी तो दोनों ही सिंगल हैं। उस आपके मदर फादर की नजरें यहीं गड़ी हुई है। वो चल क्या चाहते है? हैं कोई हो हमारी लाइफ दे में। आर वो चाहते हैं। वो कह रहे हैं जाओ डेट डेटिंग पर। एप्स पे जाओ, कि अपने ये आप करो। चूज करो ये Yes. वो। रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रही है अभी? एक मिनट दोबारा है? पहले स्टेप में माइक पास, फिर आप हेलो। क्वेश्चन पूछोगे, फिर अब- ऑडियंस ऐसे हंसेगी जैसे कि आपने पहली बार बोला है। हाँ। ठीक है, समझ गए सब लोग? हाँ। ठीक है। मैम आप रिलेशनशिप के लिए अभी क्या सोच रही है? इसलिए अभी आप साथ से आप क्या मैं बाहर से बाउंसर्स को बुलाऊं, मतलब जो आप करना चाहेंगे, आपकी मर्जी। कोई होना तो चाहिए ना, तभी तो सोचेंगे रिलेशनशिप बट के मैम बारे आप में। ट्राई तो करिए। आप तो बिल्कुल मम्मी पापा की तरह बोल रहे हो। या, अब ट्राई तो करो। आपको देख के इनको पापा वाली फीलिंग आई। मेरी लाइफ में थोड़ा कुछ टाइम से काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है। तो जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कुछ काम करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, तो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। बट मेरे साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो वो नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं खाली थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड। मैं चीज़ें तो कर रही थी बट आई वॉज ऑल्सो क्राइंग ऑल द टाइम, एंड आई वॉज लाइक कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ बट मैं रो क्यों रही हूँ। मैं खुद भी अपने आप को पहली बार इस फेज़ में देख रही, एंड आई वॉज क्राइंग। तो मैं क्या करती थी उन दिनों को काटने के लिए, मैंने ना कुछ टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैं वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, अच्छा खाऊँगी, टिक टिक। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस मैं अपने आप से पूरे करती थी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था। ऑल्दो वो फेस डार्क ही था बट उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कंटेंट बनाने का। फिर हम लोगों ने कंटेंट ऑब्वियसली बनाना स्टार्ट किया, तो वो एक छोटा सा पार्ट था बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को, इससे एग्जैक्टली होता क्या है, ये करने से क्या होता है। देखो ध्यान से समझना। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा, बार बार माइंड में वही थॉट आएगा। तो आपको क्या करना है, दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। क्या मैं बाहर से बाउंसर्स को बुलाऊं, मतलब जो आप करना चाहेंगे, आपकी मर्जी। कोई होना तो चाहिए ना, तभी तो सोचेंगे रिलेशनशिप बट के मैम बारे आप में। ट्राई तो करिए। आप तो बिल्कुल मम्मी पापा की तरह बोल रहे हो। या, अब ट्राई तो करो। आपको देख के इनको पापा वाली फीलिंग आई। मेरी लाइफ में थोड़ा कुछ टाइम से काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है। तो जैसा कि आप लोग बोलते हो कि कुछ काम करो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो, तो चीज़ें नेगेटिव चीज़ें दिमाग में नहीं आएंगी। बट मेरे साथ थोड़ी अलग प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव मैं सोच रही हूँ तो वो नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उन चीज़ों से। कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं खाली थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं, एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड। मैं चीज़ें तो कर रही थी बट आई वॉज ऑल्सो क्राइंग ऑल द टाइम, एंड आई वॉज लाइक कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ बट मैं रो क्यों रही हूँ। मैं खुद भी अपने आप को पहली बार इस फेज़ में देख रही थी, एंड आई वॉज क्राइंग। तो मैं क्या करती थी उन दिनों को काटने के लिए, मैंने ना कुछ टू डू लिस्ट बना ली थी कि मैं वॉक पे जाऊँगी, एक्सरसाइज करूँगी, अच्छा खाऊँगी, टिक टिक। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोमिसेस मैं अपने आप से पूरे करती थी ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था। ऑल्दो वो फेस डार्क ही था बट उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कंटेंट बनाने का। फिर हम लोगों ने कंटेंट ऑब्वियसली बनाना स्टार्ट किया, तो वो एक छोटा सा पार्ट था बट इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स अ वेरी बिग पॉइंट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को, इससे एग्जैक्टली होता क्या है, ये करने से क्या होता है। देखो ध्यान से समझना। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, जब हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल इशू या फिर एक्चुअल में भी कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से माइंड में कुछ घूम रहा है और वो निकल नहीं रहा है, तो होता क्या है कि आप कुछ भी करोगे तो ध्यान वहां पे नहीं लगेगा, बार बार माइंड में वही थॉट आएगा। तो आपको क्या करना है, दिन के दो हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। कब वीडियोस का ऐसे ही बिगनिंग हुई। पायल भी कुछ यूट्यूब कितने टाइम पहले हुआ ये? 5 साल पहले।
5 साल पहले आपने अपना मेकअप का शुरू किया और आपने आई वॉज डूइंग न्यूमरोलॉजी, आई वॉज अर्निंग वेल और उसमें मज़ा भी आ रहा था, बट ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, क्योंकि हमेशा एक कॉलिंग थी, बट आई डेंट हियर इट, क्योंकि गट्स भी नहीं थे बोलने के हीरोइन बनना है, एक्ट्रेस बनना है। नो वो पापा तो हमेशा ये बोलते थे कि एक्टिंग नहीं कर सकती तू, बट क्योंकि यूजुअली मेरे पास में एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन है कि हमारे पेरेंट्स हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, और स्पेशली जब आपकी डॉटर्स ने इस तरीके से कहा कि हम यूट्यूब पर अपना कुछ करने वाले हैं या फिर एक्टिंग में जाने वाले हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? एक बार माइक दीजिए। टीना में जो हमें लगता था कि स्किल बहुत है बचपन से इसके अंदर, एक्टिंग की स्किल, तो मैं तो इसको कहता था एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए इसको, बट पायल में हमें कभी नहीं लगती थी। जब इसको एक्टिंग का ये, मैं तो कीड़ा ही कहूँगा, कीड़ा लगा हुआ था इसको, तो मैं कहता था यार एक्टिंग क्यों कर रही है, तो एक्टिंग नहीं कर सकती, छोड़ दे। और एक्टिंग इसको आती भी नहीं थी, बट इसने वो प्रूफ करके दिखाया जो चीज़ हम चाहते हैं पैशन से वो कर सकते हैं। मतलब और सीखा हाँ, कि कैसे yes. करना है, क्या हमेशा करना है। कोई भी वीडियो करके। करती थी मुझसे पूछती थी पापा कैसा रोल है, मैंने कहा बेटा मजा नहीं आया। नहीं, तेरे बस की बात नहीं है। मतलब आपको क्रिटिक की जरूरत नहीं है, घर में ही आपके Yes, क्रिटिक हाँ, हैं, बिल्कुल। तो वो आपको फीडबैक देते थे, हाँ, जैसे ही आप कुछ right. करते थे वो बताते थे कि हाँ, बिल्कुल। पायल तो स्पेशली हर चीज के लिए मुझसे पूछती थी रिएक्शन मेरा, तो मैं हमेशा ये कहता नहीं आपके बस की बात नहीं है। टीना तो ठीक है, टीना अच्छी एक्टिंग कर लेती है। आप दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? मैं बड़ी हूँ। हाँ, आप बड़े हो, आप Yes. छोटे हो, तो छोटे वैसे ही लाडले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता है कि पार्शियलिटी होती है? आपको तो नहीं नहीं, लगेगा, आप no, छोटे no, हो, no. आपको लगा नहीं, कभी कि पार्शियलिटी हुई है इनके नहीं, साथ में? बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगता? कभी कैमरे पे नहीं। यही बोलना चाहिए। हाँ। नहीं ऐसा है नहीं कुछ, बट मेरी ये वीकनेस समझ लिया, कुछ भी जो होता है मैं बोल देता हूँ जो मुझे लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसको कहता नहीं कर सकती एक्टिंग, बट इसने साबित करके दिखाया कि बहुत अच्छी एक्टिंग आज, बहुत अच्छी, और विदाउट एनी ट्रेनिंग के कोई कैंप। अच्छा, आपने कहीं से सीखा नहीं है? किसी कहीं एक्टिंग से नहीं स्कूल से या सीखा। कहीं से आई भी? विल बस टेल यू, खुद ही पायल सीखा है? घंटों प्रैक्टिस करती थी एक एक लाइन की। Yes. कहते हैं ना कि अगर आप में टैलेंट वाली हाँ। चीज नहीं है, आप स्किल डेवलप कर सकते हो विद प्रैक्टिस। विद Yeah. प्रैक्टिस। Practice. सबूत है पायल हमारे सामने। अगर आपको अभी मौका मिले सेल्फी खिंचवाने का, फोटो खिंचवाने का, मेरे साथ में या इनके साथ में, दोनों में से किसी एक के साथ में, किसको Oh चूज करोगे? God. एक को चूज करना पड़ेगा, दूसरे के साथ में मौका नहीं मिलेगा, और सिर्फ आपको ही मौका मिलेगा इन सब में से। लगाओ दिमाग। Oh, okay. सर एक्चुअली मेरा एक्टिंग लाइन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, सो मैम इनके साथ पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। एक दिन पहले आपको रात को क्लियर पता होना चाहिए, पेपर पेन ले करके लिखना है कि सुबह मैं कितने बजे उठूंगी, फिर उसके बाद में क्या करूंगी, इतने बजे इतने बजे इतने बजे, मतलब 3-4 टास्क क्लियरली वहां पे मेंशन होने चाहिए। तो अगले दिन का जब प्लान आपके माइंड में क्लियर होता है तो माइंड को सोने से पहले एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है और एक कंफर्ट मिलता है कि एक गोल मिल जाता है और सारा फोकस वहां चला जाता है। दैट इज वन। फिर जब आप सुबह उठते हो तब वो लिस्ट आप देखते हो तो आपको पूरे दिन के लिए एक गोल मिल जाता है। तो ये गोल बहुत जरूरी है और लिखना बहुत जरूरी है, ये माइंड में नहीं होनी चाहिए लिस्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से इस बात को समझना आप सब लोग और याद रखना। अगर ये आप नहीं करते हो तो आपके क्वेश्चन होंगे, सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, टाइम खराब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है, हमारा मूड खराब रहता है, हमारे दिमाग में उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं। ये जो फेज होता है ना लाइफ में, ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये जो नेगेटिविटी वाला फेज है ये निकल जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस फेज से निकलने का ये तरीका है। हर किसी की लाइफ में ऐसा फेज आता है, राइट? तो मैं क्या करती थी, आई यूज्ड टू रीड गुड बुक्स एंड राइट एफर्मेशंस एंड से इट। मिरर के सामने खड़े होकर बोलना अपने एफर्मेशंस को, अपने आप को बोलना, अपना नाम लेके, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, एंड राइट बिफोर स्लीपिंग एक नोटबुक में राइटिंग योर एफर्मेशंस इतना ज़्यादा वर्क करता है, मैंने देखा है। इट हेल्प्स यू बिकम पॉजिटिव अ लॉट। अफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मेरी 2 अफर्मेशंस भी आपने शायद सुनी होंगी। सुनिए आपने? माइक लेकर के बोलो, माइक सर लेकर। सुनिए, अभी आपको देख के भूल गई, थोड़ा याद नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, सुनी है लेकिन मेरे को देख करके भूल गए। लेकिन डेली नहीं सुनते, इसका मतलब डेली रात को सोने से पहले नहीं सुनते, सुबह उठ करके नहीं सुनते, राइट? नंबर 1। नंबर 2, आपकी खुद की कोई